नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। इस वीडियो में मैं चर्चा आपके साथ में मौसम के बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ। आप देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर आज से ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो रहा है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की संभावनाएं रहेगी। पंजाब और कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादलवाई होने की संभावना नजर आ रही है। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और इधर जो पंजाब के क्षेत्र हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, अमृतसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा का समूचा क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की संभावना, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 13 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 13 मार्च को आप देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होने की संभावनाएं रहेगी। पंजाब, हरियाणा और के ऊपर भी कुछ बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है, जो कि हल्की बरसात की संभावनाएं हैं। और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों के ऊपर बरसात की संभावनाएं बनने की संभावना है, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावनाएं नहीं होगी। मेघ गर्जना के साथ साथ में उत्तरी राजस्थान के कहीं कहीं पर हल्की बरसात या फिर ओलावृष्टियां हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। पंजाब के भी उत्तरी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना ज़्यादा है। पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की कम संभावना बनी हुई है। हरियाणा के ऊपर भी दक्षिणी क्षेत्रों में कम बरसात की संभावना है और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, वो जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग है, उन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत के ऊपर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी और मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बरसात की संभावना हल्की रहेगी। असम में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर बरसात की संभावना हल्की हल्की धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब एंटी साइक्लोन बनेंगे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटी साइक्लोन बनेगा, इसकी वजह से एक अरब सागर के ऊपर एंटी साइक्लोन बनेगा, तो इसकी वजह से मध्य भारत के ऊपर कन्फ्रेंस जोन बनने वाला है। तो सबसे पहले इसका असर दक्षिणी भारत से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है और मध्य भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है 13 मार्च को। और 14 मार्च को देखेंगे तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत तक भी मौसम शुष्क रहेगा, दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर एंटी साइक्लोन बन जाएगा, तो इसकी वजह से पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के मेघालय के आसपास की क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। बरसात के साथ में ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। यहाँ पर पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 15 मार्च से यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर होगा और एक एंटी साइक्लोन अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन मध्य भारत में बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तक प्रभावित कर सकती है। और मध्य प्रदेश इस सिस्टम की वजह से ज़्यादा प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश का पूर्वी जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बरसात देख सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 16 मार्च को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बरसात की संभावनाएं वेदर मॉडल जता रहा है। 16 मार्च को आप देखें तो पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, समूचा क्षेत्र, यहाँ पर हल्की बरसात देख सकता है। यानी सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मंडला, बालाघाट के क्षेत्र हैं, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर के आसपास अनूपपुर के क्षेत्र हैं। यानी जो समूचा मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ होने की संभावना भी 16 मार्च से ज़्यादा बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस सिस्टम का कॉन्फ्रेंस जोन की प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं रहेगी। बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के ऊपर मौसम खराब रहने की संभावना रहेगी। और विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यानी वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र है, चंदौली, भदोही के आसपास तक और गोंदिया के आसपास कई जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और
मैं बता दूं उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 17 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहेगा। काफ़ी इंटेंस सिस्टम बन जाएगा, यानी काफ़ी अच्छा कॉन्फ्रेंस जोन बन जाएगा। तो इसकी वजह से मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक मौसम खराब हो सकता है। देखेंगे तो मध्य प्रदेश का तो पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का भी उत्तरी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। उड़ीसा का भी उत्तरी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। यानी यहाँ पर ये 3 से 4 राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में आंधी तूफान देखने को मिलेगा और ओलावृष्टियाँ की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। काफ़ी जगहों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी फसलें पककर तैयार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड में भी फसलें पककर तैयार हो गई है। रबी की अब कटाई का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अचानक से बरसात हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा और महाराष्ट्र के जो कोंकण गोवा क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 18 मार्च को यह सिस्टम जो मध्य भारत के ऊपर बनेगा वो धीरे धीरे कर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका असर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी छत्तीसगढ़ और साथ में उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड तक इसका असर जारी रहेगा। यानी कह सकता हूँ कि 18 मार्च को भी यहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ जारी रहेगी। ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। उत्तर भारत के ऊपर भी कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, तो इसकी वजह से मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखें, दक्षिणी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 19 मार्च को भी देखेंगे तो ये धीरे धीरे कर कॉन्फ्रेंस जोन है, ये धीरे धीरे कर पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना नजर आ रही है। तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों के ऊपर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, वेदर मॉडल बता रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और 20 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो 20 मार्च को एक शायद पश्चिमी विक्षोभ भी और आ सकता है, जिसका असर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में इसका असर होगा और बाकी भारत के उत्तरी और मध्य और साथ में पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से देखें तो पश्चिमी बंगाल के ऊपर बरसात होगा और इधर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और 21 मार्च को देखें तो 21 मार्च को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसके बाद में जो सिस्टम आएगा, यानी कह सकता हूँ कि शायद एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है 21 मार्च के बाद में। 21 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में एक नया पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। तो इसकी वजह से, उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखें तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावना रहेगी और बरसात की भी संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी साथ में मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। और मध्य भारत में मैं बता दूं कि लगातार कॉन्फ्रेंस जोन बनने की संभावना रहेगी। मार्च के माह में 2 से 3 बार कॉन्फ्रेंस जोन बन सकता है, क्योंकि एंटी साइक्लोन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी बनता है और अरब सागर के ऊपर भी एंटी साइक्लोन बनता है। तो इसकी वजह से कॉन्फ्रेंस जोन मध्य भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रबल स्थिति में बन जाता है और उसकी वजह से बरसात की संभावना भी काफ़ी जगहों पर बढ़ जाती है। और इधर देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। इस वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो काफ़ी बड़ा सिस्टम है और ये धीरे धीरे कर भारत की बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना नजर आ रही है और इसके प्रभाव से शायद बंगाल की खाड़ी में भी एक बड़ा सिस्टम बन सकता है। उसके बारे में हम आगे अपडेट करेंगे। तो मौसम संबंधी जानकारी में और मौसम रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।